नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप कविता नंबर 5 मध्ययुगीन काव्य का अध्ययन कर रहे हैं। मध्ययुगीन काव्य का उपघटक है अ भक्ति महिमा। कवि संत दादू दयाल जी ने यह काव्य लिखा है और इस काव्य के माध्यम से उसने भक्ति की जो महिमा है, यह महिमा का वर्णन उसने किया है कि कवि कहते हैं कि ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के मन के भीतर जो बैठा हुआ है, उसे पूजने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है कि हर एक व्यक्ति के हृदय में भगवान का वास है और इसलिए भगवान की पूजा करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दादू दयाल माया मोह को त्यागने और प्रभु राम की भक्ति करने का आह्वान करते हैं। प्रभु राम की भक्ति करने का आह्वान दादू दयाल जी करते हैं कि उन्होंने माया मोह में लिप्त लोगों के लिए, लोगों के दिल को पत्थर के समान तथा राम की भक्ति में लीन लोगों के दिल को मक्खन के समान कोमल कहा है कि दादू दयाल माया मोह को त्यागना और प्रभु राम की भक्ति करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने माया मोह में लिप्त लोगों के दिल को पत्थर के समान तथा राम की भक्ति में लीन लोगों के दिल को मक्खन के समान कोमल कहा गया है। वे सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति के समर्थक हैं। वे ईश्वर की भक्ति के लिए साधक को अपना अहंकार त्यागना आवश्यक मानते हैं। दादू दयाल की भक्ति ईश्वर में लीन होकर अपना अस्तित्व मिटा देने वाली भक्ति है। वे ईश्वर के गुण गाते और मस्त होकर नाचते हुए ईश्वर को अपने समक्ष प्रत्यक्ष खड़े हुए पाते हैं। दादू दयाल की ईश्वर भक्ति में अटूट श्रद्धा है। वे ईश्वर भक्ति को भावसागर पार करने का एकमात्र साधन मानते हैं। यह अपने पहले तशिका में देखा है। तो आगे देखिए, पंक्तियां पढ़ता हूं। दादू गावे सुरती सौ बानी बाजे ताल। दादू गावे सुरती सौ बानी बाजे ताल। यहू मन नाचे नाचे प्रेम सौ अगे दीन दयाल। यहू मन नाचे प्रेम सौ आगे दीन दयाल। दादू गावे सुरती सौ बानी बाजे ताल। यहू मन नाचे प्रेम सौ आगे दीन दयाल। इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है सुरती। सुरती यानी याद स्मरण। कि इन पंक्तियों के माध्यम से संत कवि दादू दयाल कहते हैं कि ईश्वर भक्ति में लीन है। दादू दयाल ईश्वर भक्ति में लीन है। वे मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही मानो ताल बजा रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन परमानंद में नाच रहा है। उनको अपने समक्ष अपने आराध्य और दीन दुखियों पर विश्वास कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं कि इतना भक्ति में यह दादू दयाल लीन है। वे इतना मग्न होकर अपनी स्मरण शक्ति के सहारे प्रभु की वंदना कर रहे हैं। उनकी वाणी ऐसी मुखरित हो रही है कि मानो ताल बजा रहा हो। वे कहते हैं कि उनका मन परमानंद में नाच रहा है।
उनको अपना समक्ष अपने आराध्य और दिन दुखियों पर विशेष कृपा करने वाले प्रभु खड़े दिखाई दे रहे हैं कि उसी प्रकार यह इस प्रकार की यह भक्ति होनी चाहिए। भक्ति में लीन होकर भगवान की साधना करनी चाहिए। जो साधना करते करते कि मन में जो अहंकार है यह अहंकार लुप्त हो जाता है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। आगे की पंक्ति में देखिए, जे पहुँचे ते कहीं गए, जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक बात, जे पहुँचे ते कहीं गए, तिनकी एक बात, सबे सांदों का एक मत, बीच के 12 बाट। सबे सांदों का एक मत, बीच के 12 बाट। इन पंक्तियों का कटी शब्दार्थ है, पहुँचे भाव सागर पार कर चुके, पहुँचे भाव सागर पार कर चुके, सबे सभी, बीच बीच, बाट मार्ग। इन पंक्तियों में दादू दयाल जी कहते हैं कि जो पहुंचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सारे भाव सागर पार कर लिया है, उन सब का केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भाव सागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग आपको बताते हैं, वे भ्रमित करने वाले हैं। क्या देखिए कि इन पंक्तियों के माध्यम से दादू दयाल कहते हैं कि जो पहुँचे हुए लोग हैं, अर्थात जिन लोगों ने भक्ति के सारे भावसागर पार कर लिया है, उन सब का केवल यही कहना है कि भक्ति का सहारा लेकर ही भावसागर को पार किया जा सकता है। सभी संतों का यही मत है। वे कहते हैं कि अन्य लोग जीवन उद्धार के लिए जो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, वे भ्रमित करने वाले हैं। आगे की पंक्ति में देखिए, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। कि इन पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है बिरला, बहुतों में से कोई एक, बिरला बहुतों में से कोई एक, बाँचे पढ़े, वेद पुराण, वेद और पुराण। इन पंक्तियों के माध्यम से दादू दयाल जी कहते हैं कि दादू दयाल प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ जाता पाता है। कि दादू दयाल कहते हैं कि प्रेम की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का जो पत्र है कोई बिरला ही पढ़ जा पाता है, यानी उसे समझाना सबके होश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हो। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। कि इन पंक्तियों के माध्यम से दादू दयाल जी कहते हैं कि प्रेम की महत्ता कितनी, संसार में प्रेम की महत्व कितना है, यह बताते हुए कहते हैं कि प्रेम का पत्र कोई बिरला ही पढ़ पाता है। बिरला यानी दूसरा, यानी उसे समझाना सबके वश की बात नहीं है। उसे वही पढ़ पाता है जिसका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। यदि हृदय में जीवन और जगत के लिए प्रेम भाव नहीं है तो वेद पुराण जैसे ग्रंथ में भी पढ़ने से कुछ नहीं होता। कि इसलिए वेद और पुराण पढ़ने के बाद कि यह कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन हर एक व्यक्ति के मन में यह प्रेम
होना चाहिए। और प्रेम होने के बाद उसी समय यह कवि ने बताया है। आगे एक पंक्ति देखिए, कागद काले करी मुह, कागद काले करी मुए, केरो केरो वेद पुराण, कागद काले करी मुए, मुझे न मारे कोई। कागद काले करी मुए, मुझे कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, केते वेद पुराण, एके अक्षर पीव का दादू पड़े सुजान। कागद काले करी मुए, केते वेद पुराण, एके अक्षर पीव का दादू पड़े सुजान। इस पंक्तियों में कठिन शब्दार्थ है अक्षर अक्षर, पीव प्रिय प्रियतम प्रभु, सुजान चतुर ज्ञानी। और इस पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, दादू दयाल जी कहते हैं कि उनके लोगों ने, अनेक लोगों ने वेदों और पुराणों जैसे महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात अनेक पुस्तकें लिख डाली हैं, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। कवि कहते कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया है। दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार, मेरा जो शत्रु है। और उसी प्रकार इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने जो अहंकार के संदर्भ में उसे बताया है कि अहंकार कि मनुष्य कितना घातक है। और इसीलिए कवि कहते हैं कि अनेक लोगों ने वेद और पुराणों से महान ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है और उनकी व्याख्या करने में लिख लिख कर कागज काले कर दिए, अर्थात तो अनेक पुस्तकें लिख डाली, लेकिन उन्हें जीवन का सच्चा मार्ग नहीं मिला। इसलिए कवि कहते हैं कि जिसने प्रिय प्रभु का एक अक्षर पढ़ लिया वह सुजान यानी ज्ञानी हो गया। दादू दयाल जी कहते हैं कि मैं यानी मेरा अहंकार मेरा ही दुश्मन बन जाता है। और उसी प्रकार कि आज के तासिका में यह कविता, यह